नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM गीडा के बीटेक द्वितीय वर्ष कंप्यूटर साइंस के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने डिफेंस रोबो थार नामक एक अत्याधुनिक रक्षा वाहन तैयार किया है, जो 1 किलोमीटर दूर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उनके टैंक और सैन्य वाहनों को विस्फोट से नष्ट कर सकता है। यह रोबो थार कॉलेज के इनोवेशन सेल में 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। अंशित श्रीवास्तव ने बताया कि यह रोबोट फाइबर और कार्बन फाइबर से निर्मित है, जिसका आकार लगभग 1 फीट और वजन लगभग 400 ग्राम है। यह छोटा दिखने वाला रोबोट 700 ग्राम तक का विस्फोटक लेकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और लक्षित स्थान पर विस्फोट कर सकता है। इस रोबो थार में वायरलेस कैमरा लगा है, जो दुश्मन की ऑडियो और वीडियो जानकारी जवानों तक पहुंचा सकता है। यह हाई रेडियो कंट्रोल रिमोट से संचालित होता है और दुश्मनों के वाहनों के नीचे बम रख सकता है। इसके अतिरिक्त यह रोबोट रास्ते में आने वाले लैंड माइंस को अपने पावरफुल वाइब्रेशन सिस्टम के माध्यम से निष्क्रिय करने में भी सक्षम है। इसे बनाने में लगभग 45,000 रुपए का खर्चा आया है। इस परियोजना में 3D प्रिंटर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर और रिसीवर, मिनी गियर मोटर, वायरलेस कैमरा आदि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने इस उपलब्धि पर छात्र की सराहना करते हुए कहा कि हमारे कॉलेज के इनोवेशन सेल में छात्र राष्ट्र और समाज के हित में नवाचार पर आधारित विचारों को मूर्त रूप देने में रोबो थार जैसे प्रोजेक्ट ये सिद्ध करता है कि हमारे छात्र देश के भविष्य हैं और उनके नवाचार भारतीय रक्षा प्रणाली को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। ITM गोरखपुर द्वारा इस प्रकार के तकनीकी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्री नीरज मातनहेरिया, सचिव श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री निकुंज मातनहेरिया, संयुक्त सचिव श्री अनुज अग्रवाल सहित संस्थान के सभी शिक्षकों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आई एम अंशित कुमार श्रीवास्तव, स्टूडेंट ऑफ ITM गीडा। हम लोगों ने इनोवेशन लैब में एक डिवाइस बनाया अपने सोल्जर्स के लिए, जो कि है डिफेंस रोबो थार। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वॉर के टाइम जब वो फाइट करते हैं तो उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सारे परेशानियों को ये सॉल्व करता है। जैसे कि लैंडमाइन लगे होते हैं हमारे वॉर के टाइम में ज़मीनों में, तो ये थार जो हमारा डिफेंस थार है वो जाकर उन लैंड माइन को वाइब्रेशन के थ्रू डिफ्यूज़ कर देता है और वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे सोल्जर्स को बहुत हेल्पफुल होता है उस एरिया में फ्रीली जाने में। और सेकेंड थिंग, जो हमारे बैंकर होते हैं बड़े बड़े वॉर के टाइम में यूज़ होते हैं, उन टैंक के नीचे ये बॉम्ब भी फीड कर सकता है, जिससे कि हमारा जो टैंक है वो ब्लास्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं टैंक वॉर के टाइम में कितना नुकसान करता है हमारे सोल्जरों को। तो इस 2 तरीके से हमारे जो डिफेंस रोबो थार है वो हेल्प करता है हमारे सोल्जरों को वॉर के टाइम में। हमारे संस्थान के बच्चों ने एक AI तकनीक से एक ऐसी थार जैसी एक डिवाइस बनाई है जिसका रोबो थार नाम दिया है। वो डिवाइस कुछ इस तरीके से है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से कंट्रोल्ड है और उसमें जो भी विस्फोटक है उसको लेकर के अगर वो जाएगी तो दुश्मन के एरिया में जा कर के वहाँ पर जो भी जगह पे प्लान करना होगा उसको प्लान कर देगी। फायर करने में भी सक्षम है या ब्लास्ट करने में भी सक्षम है ये डिवाइस। और अकॉर्डिंगली इसमें जो कैमरे लगे हैं, दुश्मन के एरिया के जो साउंड है, मतलब उनकी जो डिस्कशंस चल रहे हैं और जो वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकती है और सूचना दे सकती है पीछे। तो ये काफ़ी उपयोगी साबित होगी आज के तकनीकी युग में हमारे सैनिकों को वार में दुश्मन से मुकाबला